नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे विवेकानंद जी के बारे में, जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत की संस्कृति से रूबरू कराया। वो कहते हैं कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए तब तक प्रयास करना चाहिए जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनका कहना था कि जो तुम सोचते हो वो बन जाओगे। यदि तुम खुद को कमज़ोर मानते हो तो तुम कमज़ोर बन जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर बन जाओगे। वो कहते हैं कि अगर भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। और हाँ, अगर भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। और हाँ, कभी ये न कहे कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हो, आप कुछ भी कर सकते हो। और कुछ ऊर्जावान मनुष्य एक वर्ष में इतना कर देते हैं जितना भीड़ 1000 वर्षों में भी नहीं कर सकती। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। आगे वो कहते हैं, ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ हमारे अंदर हैं। यह हम ही हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने हाथ रखा है और रोते हुए कहा है कि अंधेरा है। वो आगे कहते हैं कि एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरें खाने के बाद ही होता है। जितना बड़ा आपका संघर्ष होगा, जीत भी उतनी ही शानदार होगी। और ये भी है कि पहले हर अच्छी बात की मजाक होती है, फिर विरोध होता है और बाद में उसे स्वीकार कर लिया जाता है। और हाँ, खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा गुनाह है। संभव की सीमा जानने का एक ही रास्ता है कि असंभव से भी आगे निकल जाना। और क्या तुम नहीं अनुभव करते कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़तापूर्वक खड़े होकर कार्य करना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, मगर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। जब तक जीना तब तक सीखना अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। और वो कहते हैं कि जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। आगे उनका कहना है कि ये जीवन अल्पकालीन है, संसार की विलासिता क्षणिक है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं वे वास्तव में जीते ही हैं। और एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। तुम उस काम में पारंगत हासिल कर लोगे। और जिस दिन नज़र से सारी मुश्किल दूर हो जाए, चौकन्ने हो जाओ, कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए, क्योंकि रास्ते पर लाख चुनौतियाँ होती है और यही चुनौतियाँ आपको शक्तिशाली बनाती हैं। पढ़ने के लिए ज़रूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए ज़रूरी है ध्यान, ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। आगे वो महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। ये सफल होने का तरीका है। अगर सत्य की बात करूँ तो सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी वह हर एक सत्य सत्य ही होगा। और हाँ, हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हो। जब तक आप अपने काम में व्यस्त हैं तब तक काम आसान होता है, लेकिन आलसी होने पर कोई भी काम आसान नहीं होता है। वे आगे कहते हैं, हे अमृत के अधिकारीगण, तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागीदार हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो, तुम मृत्य भूमि पर देवता हो। उठो, आओ हे सिंहों, इस मिथ्या भ्रम को झटक कर दूर फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम जरा मरण रहित नित्यानंद आत्मा हो। और वो कहते हैं, शारीरिक रूप से, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से कुछ भी जो आपको कमज़ोर बनाता है, इसे जहर के समान समझकर त्याग कर दो। आगे कहते हैं, तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता, तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना ही पड़ेगा। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। अगर आगे बात करूं तो उनका कहना है कि हौसलों के तरकस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रखो। और कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना ज़रूरी है। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। और हाँ, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र बने, मानसिक विकास हो, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आगे वो कहते हैं, जिंदगी का रास्ता
बना बनाया नहीं मिलता, बल्कि वह खुद बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलेगी। एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि सब कुछ खोने से ज़्यादा बुरा क्या है, तो उसके उत्तर में विवेकानंद जी ने जवाब दिया, उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। और वो कहते हैं कि अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। अगर जब मृत्यु अवश्यंभावी है तो कीट पतंग की तरह मरने के बजाय वीर की तरह मरना अच्छा है। इस अनित्य संसार में 2 दिन अधिक जीने से क्या लाभ। आगे कहते हैं कि वेदांत कोई पाप नहीं जानता, वह केवल गलती जानता है। और वेदांत के मुताबिक सबसे बड़ी गलती है कमज़ोर होना, ये सोचना कि मैं पापी हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, जबकि आपके पास ताकत की कोई कमी नहीं है। और जीवन में कभी किसी को कसूरवार न बनाए। अच्छे लोग खुशियाँ लाते हैं, बुरे लोग तजुर्बा देके तो दोनों तरफ से फायदा ही है। और इंसान को 6 चीज़ें बर्बाद कर देती हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। मैदान में अकेले डटे रहने का साहस रखो, फिर चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, आप सक्सेस ज़रूर हो जाओगे। और हाँ, केवल खा पीकर आलसी जीवन जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दिन और रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचार से भरो, फिर जो फल प्राप्त होगा वो देखने लायक होगा। यदि आपके लक्ष्य पर लोग हंस रहे हैं तो इसका मतलब आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। और हाँ, इतने कामयाब जरूर बनो कि जो आज मजाक उड़ा रहे हैं वो कल शर्मिंदा हो जाए। गलती होने पर छोड़ने वाले बहुत मिलते हैं, पर गलती को समझकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। और मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। अगर चिता और चिंता में अंतर देखें तो चिता और चिंता में एक बिंदु का ही अंतर है। लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। अगर इनकी जन्मदिन की बात करूं तो इनका जन्म 12 जनवरी सन 1863 को हुआ और 1893 में शिकागो अमेरिका में उन्होंने एक भाषण भी दिया। इनके भाषण को सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए और ये युवाओं के मार्गदर्शन गुरु भी थे। हर किसी को इनकी हर बात समझनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये युवाओं की धड़कन थे। इनका देहांत 4 जुलाई सन 1902 में हुआ। ये था आज का वीडियो। ऐसे बेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दिल से थैंक यू।